और इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही, थोड़ी देर में जो है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर हो सकता है बड़ा ऐलान। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर बड़ा ऐलान हो सकता है, सीएए पर भी हो सकता है बड़ा ऐलान। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सीएए को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। कुछ ही देर में बहुत कुछ ऐलान किए जा सकते हैं और बहुत बड़े ऐलान जो इस दौरान किए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही। थोड़ी देर में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, पीएम मोदी बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सीएए पर भी ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की साझा कर रहे हैं, कुछ ही देर में बड़ा ऐलान किया जा सकता है। सीएए को लेकर भी प्रधानमंत्री इस दौरान ऐलान कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में बड़ा ऐलान कर सकते हैं, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से नितिन चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ ऐलान किया जा सकता है, प्रधानमंत्री क्या ऐलान कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जो ही बता दें कि अगले साल होने वाले जो चुनावों को लेकर जो 6 साल से जो रोहिणी की जो रिपोर्ट थी वो आखिरकार अब जो है उसका कहीं ना कहीं जो है खुलासा हो सकता है। बताया जा रहा है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पर संबोधन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो काफ़ी चर्चे में चल रही थी लगातार उसको देखते हो, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल था लगातार उसमें देखा जा रहा था। लेकिन अब कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपना संबोधन करेंगे और इस पर रोहिणी जो आयोग की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि सीए पर भी इस पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार जो है इस पर जो है रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को देखते हो, क्योंकि काफ़ी दिन से लगातार इस पर जो अटकेलती चल रही थी। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अपने संबोधन में इस बार की चर्चा भी कर सकते हैं। रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को लगातार जिस तरीके से चर्चाएं में आ रही थी और बताया जा रहा था कि अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में बात करेंगे। जी, और अब से कितना वक्त है जब पीएम मोदी इसको लेकर ऐलान कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बता दूं जो ये जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में जो है अपने संबोधन में जो है इस बात को जो है रखेंगे और रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को सौंपने की जो बात लगातार की जा रही थी कि आखिरकार रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी दिनों से लगातार जो है चर्चाओं में चल रही थी। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार इतने दिनों से जब रिपोर्ट ये रुकी हुई थी तो उस रिपोर्ट में ओबीसी के और वर्गीकरण के जो कैटेगरी के लोग हैं उस पर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है 2017 से अधिसूचना मुक्त पिछड़े वर्ग के जो आयोग की कमेटी जो थी वो गठित करी थी। गठित होने के बाद लगातार इस पे जो है रुका जा रहा था, उस रिपोर्ट तक अभी तक भी वो साबित नहीं हो पाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से देखा जा रहा था जो आयोग की रिपोर्ट रोहिणी आयोग की और सीए को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चर्चाएं कर सकते हैं। इस चर्चाओं को लेते हुए लगातार इस पर सबकी नज़र बनी हुई है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में जो है अपने संबोधन को जो है संबोधन करेंगे। उस संबोधन में जो है रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर भी जो है फैसला ले सकते हैं और सीए को लेकर भी इस पर फैसला ले सकते हैं। जी नितिन, क्या ओबीसी के लिए उप वर्गीकरण का रास्ता जो है अब इसके बाद साफ हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ओबीसी वर्गीकरण के जो लोग थे, जो कैटेगरी के लोग हैं, इसमें जो है 30,000 से ज़्यादा जातियों के वर्गित होते हैं। साथ ही बता दें कि इसमें जो है 27% ओबीसी को जो है कोटा था वो मिल सकता है, सामने आ सकता है। लगातार इसमें यही देखा जा रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन करेंगे उस संबोधन में साफ तौर पर जो है निकल के आएगा कि आखिरकार ओबीसी कैटेगरी के लोगों को कितना % का इसमें जो है जातिगत आरक्षण मिल सकता है। क्योंकि इसमें जो देखा जाता है कि जिस तरीके से रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट जो है काफ़ी सालों से रुकी हुई थी। उसमें जो है न्यायाधीश की जो कमेटी बनती है उस कमेटी को गठित भी कर लिया गया था। लेकिन अभी कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन करेंगे और संबोधन में रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है उसके बारे में बताएंगे और सीए को लेकर भी अपनी जो है चर्चाएं कर सकते हैं। जी, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन पेच कहाँ फंस रहा था? क्यों जो है ये रिपोर्ट सामने नहीं आ रही थी और इसको लेकर पहले ऐलान नहीं किया गया?
देखिए बिल्कुल बता दें कि समाज कल्याण मंत्रालय ने एक बार बयान में बताया कि 13 बार कार्यकाल बढ़ने के बाद लगातार इसको देखा जा रहा था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है 13वीं बार का ये जो है कार्यकाल बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही थी, लगातार ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए, जो आरक्षण था उसको देखते हुए 27% कर देंगे, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा जातियाँ इसमें आती हैं। लगातार इसमें देखा जा रहा था कि ओबीसी की जो रिपोर्ट आएगी, रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में साफ यही कर दिया जाएगा कि आखिरकार इसमें जो जाति थी, जो पेच फंस रहा था, वो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके को देखा जाता है कि चुनावों के टाइम पे ही से लगातार इसकी जो चर्चाएं चल रही थी। रोहिणी आयोग की कमेटी जो आयोग की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पर रोका जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में इसकी बात भी कर सकते हैं। सीएए को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन जो है करेंगे, और संबोधन में अभी कुछ ही देर बाकी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा, उस संबोधन पर आखिरकार सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि रोहिणी आयोग और सीएए को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि सीएए को लेकर जिस तरीके से तमाम जातियां जो है मुस्लिम जाति के लोग आते हैं, तो उसमें लगातार इसको देखा जा रहा था कि आखिरकार सीएए की जो रिपोर्ट है उसमें लगातार इसमें यही कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, इसे थोड़ी देर में संबोधन करेंगे। और रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है, ओबीसी वर्ग के जो लोग आते हैं उसमें 30,000 से ज़्यादा लोग आते हैं। 27% जो आरक्षण देने की बात यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावों की नज़दीकी आ रही हैं, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जी नितिन, और हमारे साथ जो है सादिक खान भी दिल्ली से जुड़ गया। सादिक, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर जो है बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, इसके अलावा सीएए पर भी ऐलान कर सकते हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, अब देखना यह होगा कि देश को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री क्या बड़ा ऐलान करेंगे, जिसपे पूरे देश की नजरें इस वक्त गड़ी हुई हैं। अगर बात की जाए जो ही सीएए को लेकर लगातार पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच से गृह मंत्री अमित शाह साफ कह चुके हैं कि चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन जारी होगा, तो आज माना जा रहा है कि आज रात में गृह मंत्रालय की ओर से सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। साथ ही इसी को लेकर कई अहम मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं। जी जोड़ी जी, सीएए एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसको कई सालों से जो इसको लेकर पक्ष विपक्ष चाहे आम जनता के बीच भी एक बड़ा क्रेज देखने को मिला है, लेकिन क्या लगता है आज इसको लेकर क्या ऐलान किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, लगातार अगर सीएए का बात की जाए तो गृह मंत्री कई बार कह चुके हैं कि चुनाव से पहले सीएए जारी होगा, तो आप साफ तौर पर आज जो सूत्र बता रहे हैं गृह मंत्रालय के सूत्रों से जो खबर मिली है कि आज सीएए रात में उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए सीएए को लेकर जो विरोध चल रहा है, जो ही पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी को आपने पिछली बार कई बार देखा है, लगातार उनके बयान आ रहे हैं कि सीएए को वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। तो जिस तरह से एक तरफ पूरे देश में विरोध चल रहा है, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने जो अपने अपने वादों में सीएए का जिक्र किया था, उसको लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अटल यहाँ पर नजर आ रही है, जिसके बाद आज सीएए का नोटिफिकेशन लागू हो सकता है। जी तो लोकसभा चुनाव से पहले जो है अमित शाह ने ये दावा किया था और कहीं ना कहीं ये सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर होता है लागू तो। जी बिल्कुल, जिस तरह से अमित शाह पहले भी कई बार कह चुके हैं कि चुनाव से पहले लागू करेंगे, जो हमने कह दिया वो साफ है, लेकिन अब उसे पूरी तरह से धरातल पर उतारने का गृह मंत्री यहाँ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि आज रात में सीएए का नोटिफिकेशन किसी भी समय जारी हो सकता है। जी, और बात करें तो कई राज्यों में चाहे वो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनकी बात कर ले, तो वो कहीं ना कहीं इसका विरोध जता रहे हैं। बिल्कुल, जो ही लगातार अगर सबसे ज्यादा विरोध इस वक्त जो चल रहा है वो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। लगातार ममता बनर्जी साफ तौर पर यही कहती आ रही हैं कि किसी भी तरह से हम पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू नहीं करेंगे। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो लगातार पूरा विपक्ष भाजपा पर और केंद्र सरकार पर यहाँ हमलावर है सीएए को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो बड़े हैं गृह मंत्रालय की तरफ से जो साफ तौर पर गृह मंत्री ने कहा है कि सीएए को किसी भी हाल में हम चुनाव से पहले लागू करेंगे, तो साफ तौर पर ये अब पूरा जो इंतजार है वो साफ होने वाला है कि आज रात में कभी भी किसी भी समय सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जी नितिन, अगर हम रोहिणी आयोग की बात कर ले तो इसके लिए जो है जो ओबीसी के लोग हैं उनके लिए क्या लक्ष्य रखा गया है, इसमें क्या खास सुविधाएं उनको मिलेगी?
देखिए बिल्कुल जो ये जिस तरीके से आयोग का गठन इस उम्मीद पे किया गया था कि भाजपा सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के जो सामूहिक चिंतित करके 27% केंद्रीय कोटे के द्वारा लगातार इसमें देखा जा रहा था कि बांट सकते हैं, कि सीधा शब्द में कहें तो इसे जो है उप वर्गीकरण के पीछे विचार विभिन्न ओबीसी समुदाय के लोग जो है सबसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन उससे जो है लगातार यही देखा जाता है कि इस तरीके से जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन करेंगे, उस संबोधन में जो है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लेकर पूरी तरीके से सक्सेस कर लिया, क्योंकि जिस तरीके से तमाम पार्टियाँ अपने चुनावों की अपनी कमर कस रही हैं और इसमें यही देखा जाता है कि ओबीसी समाज के कितने लोग हैं, कितने लोग इसमें आते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार यही देखा माना जाता है कि काव्यात जो है समाज के पिछड़े लोगों को लुभाने के लिए भाजपा कितनी तरीके से अपनी समीकरण बना रही है, क्योंकि इस तरीके से लगातार जब संबोधन होने की बात यहाँ पर कही गई है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन करेंगे और संबोधन में ये बातें रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है कुछ ओबीसी समाज के लोग हैं और लगातार इसको देखा जा रहा है। और बात की जाए अभी कुछ ही देर में जो संबोधन है प्रधानमंत्री का, जो संबोधन है कुछ ही देर में होने वाला, लेकिन बता दें कि आखिरकार जो मुस्लिम वर्गीकरण के जो लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ पर एरिया है वहाँ पर पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इस तरीके से लगातार जिस तरीके की सीए की बात हो रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीए को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। और वहाँ के जो वैसे सीए को लेकर तो वहाँ पर जो मुस्लिम बहुलिक क्षेत्र हैं उन क्षेत्र के अंदर पुलिस फोर्स अभी से ही अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले जो ये नोटिफिकेशन आया कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में अपना संबोधन करेंगे और संबोधन में सीए को लेकर और रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है इसे पेश करेंगे। लेकिन रोहिणी आयोग की बात की जाए तो रोहिणी आयोग में जो है सबसे ज़्यादा जो है ओबीसी वर्ग के लोग आते हैं, तो उसको देखने के लिए, लवाने के लिए तमाम भाजपा अपने जो पूरी तरीके से हथकंडे लगा रही है और भाजपा पूरी तरीके से अपने फेवर में ये बातें करने के लिए कि जिस तरीके से चुनावी माहौल है उस चुनावी माहौल को किस तरीके से अपने कैप्चर करे जाए, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जो है ये भी बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओबीसी कैटेगरी के लोगों को टिकट की बात की जाती है कि इसमें टिकट किसने ओबीसी लोगों को इतने दिया, लेकिन पहले भाजपा ने ये साफ कर दिया कि आज रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 6 साल से जो रुकी हुई थी, लेकिन 6 साल बाद आज प्रधानमंत्री इस पे जो है संबोधन करेंगे और संबोधन में ये बातें भी रख सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।